और पन्ना से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया जेल से रिहा। लगभग 2.5 महीने से उप जेल पवई में बंद थे। पीएम पर विवादित बयान देने पर यह गिरफ्तारी हुई थी। रिहा होते ही राजा पटेरिया ने कहा, जेल मेरे लिए शोध संस्थान की तरह सबसे बेहतर जगह रही। जेल मेरे लिए एक शोध संस्थान, ये एक बात जो उन्होंने कही निश्चित रूप से एक बड़ा बयान है। और आपको बता दें कि विवादित बयान देने की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक्शन लिया गया था और प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देने की वजह से गिरफ्तारी हुई थी। और जेल से रिहा होते ही राजा पटेरिया ने कहा कि जेल उनके लिए शोध संस्थान की तरह सिद्ध हुआ। मसलन उनके बयान से साफ जाहिर है कि जो जितने दिन वो जेल में रहे उन्होंने आत्ममंथन किया, शोध किया। जिस तरह शोधार्थी अपने विषयों पर शोध करते हैं, ऐसे ही राजा पटेरिया जब जेल में रहे उस वक्त को उन्होंने यूटिलाइज किया और शोध की तरह उस समय को इस्तेमाल किया। हालांकि प्रधानमंत्री पर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई और एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया अब रिहा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देने की वजह से उन पर यह एक्शन हुआ था। पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम पर विवादित बयान देने की वजह से राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि अब रिहा हो चुके हैं। और जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक दिलचस्प बयान दिया। उनका यह कहना है कि जेल उनके लिए शोध संस्थान की तरह साबित हुआ है। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, राजा पटेरिया रिहा हो चुके हैं? जी बिल्कुल आशीष, राजा पटेरिया की रिहाई का आदेश तो 2 दिन पहले आ गया था, लेकिन टेक्निकल कारणों के चलते उन्हें जेल से कल शाम ही रिहा किया गया। और जैसे ही वो रिहा हुए और रिहा होते ही उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि ये 2.5 महीने मेरे लिए शोध संस्थान की तरह थे। मैंने गांधी जी पर शोध किया, मैंने गांधी जी की पुस्तकें पढ़ी और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और मोदी मुख्यमंत्री जी के भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि इनके कारण मुझे जेल जाना पड़ा और जेल में मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा। वहां पर जातिवाद नहीं है, वहां पर सारे जाति के लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लोगों को यह कहा कि जेल जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। जी निश्चित रूप से। लेकिन संजय, चूंकि जो शोध की वो बात कर रहे हैं, इस शोध का राजनीतिक जीवन में इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं ये तो देखने का विषय होगा ही। लेकिन इसके अलावा क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया, जो उन्होंने बात कही है उस पर कोई प्रतिक्रिया किसी अन्य राजनीतिज्ञ की, किसी नेता की? जी निश्चित रूप से अभी सामने यह किसी ने प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बातचीत तो हो रही है। राजनीतिक गलियारों में उनके कल बहुत सारे कार्यक्रम भी तय थे कि वो जेल से रिहा होने के बाद रैली निकालेंगे और जगह जगह जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं का हवाला देते हुए शासन ने उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसीलिए किसी तरीके की दूसरे राजनीतिक दल ने भी। संजय, ये जो आपने बताया कि आदेश पहले ही आ गए थे लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से, कुछ परेशानी थी, वो रिहा नहीं हो पाए थे, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या वजह थी जो देरी हुई? जी हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा तो कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण थे कि जो शायद परवाना होता है वह परवाना नहीं पहुंच पाया था, या जो भी जिस वजह से उन्हें जमानत दी गई है वह उसकी जो खाना पूर्ति थी वह पूरी करने में वकीलों ने देरी लगाई। इस वजह से उन्हें 1 दिन और ज्यादा जेल में रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही खाना पूर्ति पूरी हुई और पवई उप जेल से वो रिहा हुए, रिहा होते ही उनके समर्थक वहां पर पहुंचे और समर्थकों के बीच में कुछ मीडिया कर्मी भी पहुंचे, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया कि मेरे लिए यह जेल 2.5 महीने शोध संस्थान की तरह थे। गांधी जी पर मैंने शोध किया और मैं गांधीवादी व्यक्ति हूँ, मैं गांधी को जीता हूँ। इसीलिए मुझे बहुत बहुत मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन के जो ये 2.5 महीने हैं ये मुझे को शोध करने के लिए दिए। स्वाभाविक है और देखना होगा कि अब इस विषय को लेकर राजा पटेरिया जो शोध का जिक्र कर रहे हैं वो शोध आगे उनके राजनीतिक जीवन में किस तरह से काम आता है, और इस पर और नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो राजा पटेरिया रिहा हो चुके हैं। पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर। शोध संस्थान थे, महात्मा गांधी शोध विश्वविद्यालय है हमारे लिए।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके प्रयास, उनके कारण मुझे यहां आना पड़ा और मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे जीवन के अद्भुत किस्म के जीवन के अनुभव प्राप्त हुए हैं जो अमूल्य हैं। और माननीय कमलनाथ जी को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने हमारे परिवार से हमेशा सतत संपर्क में हमारी पत्नी और पुत्र के रहे और परिवारजनों के रहे, और हमारे दोस्त, हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष रहे पीसीसी चीफ अरुण यादव जी का मैं बहुत आभारी हूं, और हमारे राजनीतिक गुरु रघु ठाकुर का जो हमसे संवाद हुआ, और हमारे मित्र और हमारे नेता रहे शरद यादव की पत्नी के संदेश मुझे प्राप्त हुआ। और आमतौर पर